हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञानधारा। आज की ये वीडियो सिसोदिया वंश के ऊपर है। इसका हम पहले पार्ट 1 बना चुके हैं और ये दूसरा भाग है। इसमें हम बताएंगे कि आपको सिसोदिया वंश में आगे कौन कौन से राजा हुए थे। ये सिसोदिया वंश के बारे में फिर आपको एक बार बता रहे हैं कि ये सिसोद गाँव से निकले हुए जो ठाकुर थे, इसीलिए इनको सिसोदिया वंश कहा गया था। इनका सबसे पहला राजा राणा हमीर सिंह मेवाड़ का राजा हुआ था। इसने अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे उनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण कराया और सिंगोली का युद्ध हुआ। सिंगोली का युद्ध ये हुआ था, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिसमें राणा हमीर सिंह और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य काफ़ी दिनों तक युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को हार मिली और राणा हमीर सिंह 1326 ईस्वी में मेवाड़ के राजा बने थे। 1364 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनका पुत्र राणा क्षेत्र सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा, जिसने अपने राज्य में अजमेर और मांडलगढ़, मंदसौर और छप्पन जैसी जगहों पर सीमा का विस्तार किया और वहाँ पर भी राज्य किया। इसके पश्चात 1382 ईस्वी में एक युद्ध के दौरान राणा क्षेत्र सिंह की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात राणा लखा सिंह 1382 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा। उसके जब राज्य शुरू हुआ तब उसके राज्य में बहुत ही आर्थिक मंदी थी और आर्थिक रूप से धन के लिए सभी दुखी थे। उसी के शासनकाल में जावर में चांदी की खान मिली, जो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। उसने अपने राज्य में सीमाओं का बहुत विस्तार किया और अपने राज्य को कई वर्षों तक चलाया। उसने अपनी वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया और उस विवाह की शर्त ये थी कि राणा लखा सिंह की जो पहले की पत्नियां थी उनसे जो पुत्र प्राप्त थे उनको राजा नहीं बनाया जाएगा। जो राजकुमारी हंसाबाई से पुत्र प्राप्त होगा उसी पुत्र को राजा बनाया जाएगा। फिर राणा लखा सिंह की मृत्यु हो गई। राजकुमारी हंसाबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था राणा मोकल। फिर उसी को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। 1421 ईस्वी में राणा मोकल सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे उनमें से ये प्रमुख हैं। उन्होंने समदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया। 1413 ईस्वी में राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र, जो ये राणा क्षेत्र सिंह थे, इन्होंने एक दासी के साथ संभोग किया था, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ था। उसी पुत्र के हाथों राणा मोगल सिंह की हत्या कर दी गई। उसके पश्चात राणा मोगल सिंह का पुत्र था राणा कुंभ, जिसे कुंभकर्ण भी कहा जाता था। उसने 1433 ईस्वी में मेवाड़ का राज सिंहासन संभाला और अपने जीवन में 32 दुर्गों का निर्माण कराया और अनेक मंदिर व तालाब बनवाए। कुम्भलगढ़ में जो किला है उसका निर्माण भी राणा कुंभ ने ही कराया था। 1468 ईस्वी में जब राणा कुंभ शिव वंदना कर रहे थे तो उसी समय उनके बड़े पुत्र उदय सिंह प्रथम ने उनकी हत्या कर दी और स्वयं को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। इसी कारण 5 वर्षों के पश्चात उसके ऊपर बिजली गिरी और बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उदय सिंह प्रथम ने अपने पिता की हत्या की थी। शायद इसी का फल था कि उसके ऊपर 5 वर्षों के पश्चात बिजली गिरी, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिर राणा कुंभ के छोटे पुत्र राणा रायमल को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। उसने अपने जीवन काल में चित्तौड़ में एकनाथ जी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और श्रृंगार देवी से विवाह करके राठौरों से सिसोदिया वंश की शत्रुता हमेशा के लिए खत्म कर दी। उसके पश्चात 1508 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे हैं। इसके आगे की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।